मिडिल ईस्ट के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेटमेंट दिया है। पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक हैं। लोगों के जीवन पर विपरीत असर हो रहा है। दुनिया संकट के दौर से इस समय गुजर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सदन के अंदर ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। एक तरफ चाहे ईरान हो चाहे इजरायल, दोनों के साथ भारत अपने संबंधों को मजबूत भी कर रहा है। और जैसे कि हमने देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कई सारे ऐसे शिप्स हैं जो ईंधन लेकर के आ रहे थे, वो भारत की तरफ आए भी हैं। यानी साझेदारी की जो चर्चा है वो भी इस समय जोरों पर है। लेकिन वहीं पश्चिम एशिया के बारे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है कि वहां पर हालात इस समय चिंताजनक हैं। दुनिया इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। ये बड़ी जानकारी है। मिडिल ईस्ट के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा स्टेटमेंट। कर्नल हिमांशी सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हिमांशी जी, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट देना, क्योंकि लगातार मांग भी की जा रही थी कि इस समय जो युद्ध से विश्व भर के हालात है उसमें भारत की भूमिका क्या होगी। और जैसा कि मैंने अभी भी कहा, भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इजाजत मिला, कई सारे शिप्स हैं जिसको भारत आने की इजाजत मिली है। इन दोनों ही प्रक्रिया को आप कैसे देखती हैं, और मिडिल ईस्ट में जो समय तनाव का माहौल है उसको आप कैसे देखती हैं? जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, मुझे लग रहा है जो प्रधानमंत्री जी का इस समय भाषण आया है वो बहुत ही व्यवहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारी जो ऊर्जा की जरूरतें हैं वो हम पहले ही जब ने प्रतिबंध लगाया था कि रशिया से नहीं ले सकते, एक कि हम किसने डाइवर्सिफाई किया है। और जब प्रधानमंत्री जी का ये बयान संसद में आता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश को इस चीज से एक सांत्वना मिलती है कि हम समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में इस समय ऊर्जा का संकट है, लेकिन भारत ने क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच को रखा है, डाइवर्सिफाई किया है, कूटनीति हमारी अच्छी है और इंडिया में बहुत जो अंदर भी हमने काम किए हैं उसको देखते हुए हम बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिए, भारत में जो एलपीजी है उसका 50% जरूरत हम अपनी खुद से पूरी कर लेते हैं, बाकी जो है हम इंपोर्ट करते हैं। और जिस तरीके से कुछ जो सात हमारे बीच समुद्र में खरीदे गए हुए जो शिप्स थे उनसे भी हमारे को कुछ तसल्ली मिलेगी। उसके पहले दो हमारे जो है नंदा देवी और शिवालिक, वो भी भारत में हॉर्मूज की खाड़ी से सुरक्षित निकल के पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस संकट की घड़ी में भी भारत बिकॉज ऑफ द गुड डिप्लोमेसी ये कोशिश कर पा रहा है कि हमारे जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो स्टेबलाइज रहे, क्योंकि हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। देखिए, 140 करोड़ की जब हम जनता की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा जरूरत है एनर्जी की। लेकिन जिस तरीके से हम एथेनॉल मिला रहे हैं और जिस तरीके से हमारे यहाँ सोलर पावर को भी महत्व दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने बात की रेलगाड़ी से भी जो हम करते तो बिजली का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर इस तरह की कार्रवाई भारत कर रहा है कि हम पे इस समय जो मिडिल ईस्ट है उसके जो एनर्जी संकट है उससे असर ना पड़े। लेकिन देखिए, सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है, व्यापार भी ठप हुआ है। हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते थे मिडिल ईस्ट को, वो बंद हो गई है। और जो हमारे लगभग 4.25 करोड़ 4.25 लाख के करीब तो हमारे भारतीय दुबई में काम करते जी। हैं, तो उनसे जो रेमिटेंस आता था वो भी बंद हो गया है। तो चीजें देखिए, संकट तो है, लेकिन आई थिंक दिस प्रोएक्टिव अप्रोच इज हेल्पिंग अस। जी बिल्कुल। ये जो अप्रोच है भारत का वो हेल्प कर रहा है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट को उठाया। लेकिन संसद के अंदर जब आज प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी अल्फाज थे, बहुत सारे ऐसे भी स्टेटमेंट थे जो ये बता रहे थे कि अभी जो इस समय युद्ध के हालात बने हुए हैं और जिस तरीके की जो स्थिति है हिमांशु जी, वो काफ़ी चिंताजनक है। जाहिर तौर पर इसका असर हमेशा होता है। अमेरिका मजबूत ही इसलिए है क्योंकि तेल का व्यापार हमेशा डॉलर में होता है, और एल्स अमेरिका की मजबूती की कोई और वजह है नहीं। लेकिन इन दिनों जो हालात बने हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है इसका असर भी विश्व भर पर पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए, डॉलर हेजिमनी वी अंडरस्टैंड कि जब लगभग 40-50 साल से जब से तेल का व्यापार शुरू हुआ हम्म। है, अमेरिका की नीति बहुत क्लियर थी कि जो भी पेट्रोल की खरीद फरोख्त होगी वो डॉलर में होगी। और यही रीजन है कि डॉलर का वर्चस्व पूरे विश्व में बना हुआ है। और जिसने भी कोशिश की है इस वर्चस्व को तोड़ने की, हम्म। अमेरिका उस पे हथियार लेके चढ़ गया है। यही उसने इराक में किया था, यही उसने वेनेजुएला में किया था, यही वो ईरान पे करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ईरान ने कोशिश की थी कि अभी जो हम कुछ दिनों से सुनने में भी आ रहा है कि जो भी
चाइनीज करेंसी है युआन, उसमें अगर आप उनके साथ लेन देन करते हैं हम्म। तो वो इस चीज को अलाउ करेगा कि आप वहां से हॉर्मुज से गुजर चुके। तो हम्म। ये जो चीज है ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा घातक है। देखिए, धीरे धीरे असर तो पड़ेगा अमेरिकन इकोनॉमी, हम्म। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है। हाँ, हम्म। अगर ईरान की शर्तें जिस तरीके से वो बहुत आक्रामक इस समय हो रहा है और वो कह रहा है कि हमें आगे भी हम पे आप युद्ध नहीं थोपेंगे, हमें बिल्कुल टोटल पीस चाहिए, यहाँ पे जो भी करेंसी है जो ईरान के साथ व्यापार होगा वो सिर्फ चाइनीज करेंसी में होगा। तो इस हम्म। तरह की चीजें जो ईरान करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अब वेपनाइज कर रहा है एनर्जी को और इकोनॉमी में बहुत तेज चोट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के, जो अमेरिका के लिए बहुत घातक हो सकता है। और अमेरिका में भी हम अगर इंटरनली देखें तो जिस तरह के बयान अमेरिकन बहुत सारे रिटायर्ड, चाहे नेवल मरीन हो इनके, या इनके अभी कुछ दिन पहले काउंटर टेररिज्म के जो चीफ हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका में ये चीज मानी जा रही है कि हम्म। सिर्फ ट्रंप ने अमेरिका और इजराइल और ईरान को युद्ध में नहीं ढकेला है, बल्कि पूरी विश्व की जो इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं मंदी की तरफ ढकेल दिया है। तो हम्म। वो बहुत सीरियस चीज है। जी, हम्म। आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल हिमांशी जी, आप मिलिट्री का हिस्सा रही हैं। अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से पूछूं और जियो पॉलिटिक्स को आप जो हद तक समझती हैं, क्या आपको लगा था कि ईरान इतने दिनों तक टिक पाएगा? क्योंकि कम से कम अमेरिका या फिर इसराइल को तो ऐसा नहीं लगा था, लेकिन ईरान निकला कुछ और। मेरे 2 महीने से लगातार जो डिस्कशन डिबेट टीवी पे हो रहे हैं, मैं डे वन से ये चीज कह रही थी कि ईरान इतना केपेबल है कि वो इस वॉर को लंबा खींच सकता है। हम्म। रीजन क्या है? देखिए, वो पिछले 40 साल से 1979 से ये तैयारी कर रहा था हम्म। और उसको किसी भी तरीके से अमेरिका और इसराइल पे भरोसा नहीं था कि वो उसको शांति से रहने देंगे। हम्म। रीजन बहुत सारे हैं और उसमें से अभी भी अगर आप देखें तो जो ये बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप दो दिन पहले से कि हम उनकी पावर ग्रिड को खत्म कर देंगे, तो उसने अपनी पावर ग्रिड्स को इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ है। 400 से ज्यादा उसकी पावर ग्रिड्स हैं और वो अगर आप उसकी जो बिगेस्ट पावर ग्रिड है उसको भी अगर क्षति पहुंचाते तो मुश्किल से 12-13% आप उसकी बिजली को खत्म कर पाएंगे। हम्म। जहां तक डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात है, तो ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी को इस तरीके से डेवलप किया है कि डिसैलिनेशन प्लांट्स भी उसके पास ज्यादा नहीं है, उसकी नॉर्मल जरूरतें वो पूरी कर लेता है। तो हम्म। कहीं ना कहीं ईरान इस चीज के लिए बहुत लंबी तैयारी कर रहा था। और जहां तक उनके ड्रोन्स की बात है, उनके मिसाइल्स की बात है और भी जो बाकी रणनीति है, तो ईरान ने बहुत लंबे स्तर पर जाकर इन चीजों की कार्रवाई की है। उसने शॉर्ट टर्म नहीं सोचा था, उसको पता था कि जब भी ये वॉर होगा तो ये लंबा वॉर होगा और और इसीलिए हिमांशु जी, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि इराक जैसे देश, जो उनके पड़ोसी जो कंट्रीज हैं, उनसे सबक लेकर के ईरान ने तैयारी अपनी पुख्ता की थी। इराक में जो हुआ उसके बाद जैसे पूरा इराक शैटर्ड हो गया। कई ऐसे कंट्रीज हैं जो इस तरीके के हालात के बाद शैटर्ड हो गए। अटैक होता है, वॉर जोन बनता है, जो तानाशाह है वो ख़त्म होता है और उसके साथ साथ उसका साम्राज्य, उसकी जो जनता है, उसका जो देश है वो ख़त्म हो जाता है। ईरान ने इन सबसे सीख लेकर के पूरी तैयारी बिल्कुल मुझे लगता है कि नेगेटिव से करके उन्होंने रखी थी। बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री विद यू और ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, तो मैं इसको समझाती हूँ। देखिए, जब उनको समझ में आ गया कि 1980 से 1988 तक इराक के साथ उनका युद्ध चला, वो हम्म। बहुत लंबा युद्ध था जिसमें बायोकेमिकल वॉरफेयर भी हमने सुना था कि हुआ है। हम्म। और हमने ये भी देखा था कि जब गल्फ वॉर हुआ था तो उसमें किस तरीके से अमेरिकन अपने टैंक्स लेके इराक में घुस गए थे। हम्म। और क्योंकि वहां पर रेगिस्तान है तो उनके लिए बहुत आसानी थी। लेकिन अगर हम ईरान को समझे तो ईरान की जो ज्योग्राफी है वो किसी और को बूट्स ऑन ग्राउंड लाने नहीं देगी, क्योंकि वो बहुत ही फोर्ट्रेस की तरह से है। और जहां पर भी उनका समुद्री इलाका है तो वहां पर इनकी आईआरजीसी की फास्ट अटैक बोट्स है जो कि बहुत टेरर मचा रही हैं।